नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 और गणित, और उसमें हमारी प्रश्नावली 3 है और उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। देखो 10वीं क्लास तक आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में बात की थी। भाई त्रिकोणमितीय फलन है वो कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और 6 नंबर था हमारा कोसेक थीटा। तो इन त्रिकोणमिति की बात आप 10वीं क्लास तक कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी को त्रिकोणमिति को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें देखो सबसे पहले बात आती है चतुर्थांश की। इसकी बात आती है चतुर्थांश की। चतुर्थांश, तो चतुर्थांश में देखना भाई, पहले हम 10वीं क्लास तक ये पढ़ चुके हैं कि भाई चतुर्थांश हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हम साधारण बिंदुओं की बात करें, किसकी बात करें? साधारण बिंदुओं की, त्रिकोणमितीय फलन की नहीं कर रहे हैं भाई। किसकी बात करें? हम साधारण बिंदु की बात करें कि भाई जैसे हमारा कोई भी बिंदु एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। इसका मतलब ये तो क्या होता है हमारा? एक्स एक्स होता है। ये कौन होता है? एक्स डैश। ये क्या होता है? वाई। और ये क्या होता है? वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु होता है क्या? 0। मूल बिंदु क्या होता है? 0 होता है। तो यहां हम देखते हैं कि इधर वाले मान हैं वो तो हमारे कैसे चलते हैं? पॉजिटिव चलते हैं। कैसे चलते हैं? पॉजिटिव। और इधर वाले मान हैं वो कैसे चलते हैं? हमारे नेगेटिव चलते हैं। इसकी बात करें तो ये वाई एक्स पर क्या हो जाएगा? इधर धनात्मक मान हो जाएंगे, इधर -1, -2, -3। इस प्रकार से हम 10वीं क्लास तक इसको बिंदु के लिए पढ़ते हैं। जैसे आपको ये कहा जाए कि बिंदु 3 और 4 कहाँ स्थित है? बिंदु 3 और 4 कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे कि भाई इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में दोनों ही क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं। और दोनों मान किसके हैं? प्लस के ही हैं। इसका मतलब पहले चतुर्थांश में ये बिंदु मिलेगा आपको। x का मान तो 3 मान लीजिए यहाँ है, और y का मान 4, यहाँ से आपको ये बिंदु मिल जाएगा। ऐसे डिनोट करना, ठीक है। फिर हम ये कहते थे कि भाई जैसे आपको ये कहा जाए कि -3 और 4 आपको बताना है, तो -3 और 4 का बताएंगे। x का मान -3, तो -3 इसमें क्या होता है? x का मान माइनस और इसका मान प्लस होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें दोनों ही मान कैसे होते हैं? माइनस के होते हैं। और इसमें x का मान क्या होता है? पॉजिटिव, और y का मान नेगेटिव। तो ये होता है हमारा माइनस और ये प्लस और माइनस। तो ये बात है वो हम 10वीं क्लास तक बिंदु के लिए तो पढ़ चुके हैं। तो भाई कोई भी बिंदु है उसकी स्थिति है वो हम चतुर्थांश में ऐसे दर्शाते हैं, और इसको हम वहां फर्स्ट चतुर्थांश कहते थे, इसको सेकेंड, और इसको कौन सा? थर्ड, और इसको क्या कहेंगे? फोर्थ चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात हमारी 10वीं लेवल तक की थी, बिंदु के लिए थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? त्रिकोणमितीय फलनों की बात करें। त्रिकोणमितीय फलन कितने हमारे पास? 6 हैं। साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनकी स्थिति देखेंगे। इनकी स्थिति क्या देखेंगे? चतुर्थांश में देखेंगे कि भाई इनके मान हैं वो पॉजिटिव, तो कौन से चतुर्थांश? जैसे बिंदु के लिए देखा कि भाई पहले में क्या होंगे? पहले चतुर्थांश में बिंदु की बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो बिंदु के लिए हम ये कहते हैं कि ये दोनों मान है ना, x और y दोनों ही पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। इसमें क्या होगा? x का मान माइनस, इसका प्लस। ऐसे इसमें देखे दोनों माइनस, और इसमें देखे तो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्नावली 3 है, उसकी बेसिक बातें हैं कुछ, तो वो बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन आपको उसका होना चाहिए। उसके बाद में हमारा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बातें बेसिक बातों में आएगी, आपको चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बिंदु के लिए हो गया। अब चतुर्थांश हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के लिए। त्रिकोणमितीय फलनों के लिए जो क्या काम करेंगे? चिन्हों का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ है डी लिख सकते हैं हम। तो भाई त्रिकोणमितीय फलनों का, त्रिकोणमितीय फलनों का चतुर्थांशों में चिन्ह, चतुर्थांशों में चिन्ह निर्धारण, चिन्ह निर्धारण। भाई हम कैसे पता लगाएं कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? XYZ तो हम जानते हैं। अब बात करेंगे हम त्रिकोणमितीय फलनों का, तो उनका निर्धारण कैसे करें? तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश का पता होना चाहिए। देखो ये तो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है,
ये क्या होता है सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड चतुर्थांश और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश वही रहेंगे, अब वहां एक्स वाई जेड आ रहे थे, वहां कौन आएंगे साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब चतुर्थांश में आपको यहां से देखो, यहां से लेके ऐसे चले हम और फिर यूं गए। ठीक है, तो ये यहाँ देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश है ना, उसके कोण कहां से कहां तक है, तो इसकी रेंज लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के मान आएंगे। उसको किस में शामिल करना आपको, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के जो मान आएंगे वो उसको किस में शामिल करोगे आप, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फिर देखो यहाँ 90 से ऐसे यहाँ देखो कितना बन गया 180। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से लेके 90 डिग्री से ज्यादा 91 हो गया और 180 से कम, 180 की लाइन तो फिर सीधी लाइन आ गई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 90 से 180 डिग्री है वो कौन से चतुर्थांश की रेंज है, सेकंड चतुर्थांश की। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 और 180 में 90 जोड़ दो, कितना बन जाएगा 270। तो इसकी रेंज हो गई 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। फिर 270 से ज्यादा होगा तो 270 से 360 डिग्री, ये कौन से चतुर्थांश की बात हो गई, चौथे चतुर्थांश की। अगर आपके पास मान 360 डिग्री से ज्यादा आता है तो वापस कहाँ चले जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में, फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। यानी इस प्रकार से हमारी प्रोसेस है वो घूमती रहेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई चतुर्थांश कितने होते हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि भाई फर्स्ट चतुर्थांश है वो कहां से कहां तक होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। दूसरा 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो ये हमारी चतुर्थांश की क्या हो गया, परीक्षण हो गया कि भाई चतुर्थांश में इसमें इतने मान आएंगे, इसमें 90 से 180 तक आएंगे, इसमें 180 से 270 तक आएंगे और इसमें 270 से 360 तक के आएंगे। अगर उससे ज्यादा आता है तो फिर कहाँ चला जाएगा, वापस पहले चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में भी 6 के 6 रहेंगे, दूसरे में भी 6 के 6 रहेंगे, तीसरे में भी 6 के 6 रहेंगे, चौथे में भी 6 के 6 रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनके कोण से के चिन्ह तो पहले में धनात्मक होंगे, कोण से के दूसरे में धनात्मक होंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात तीसरे में और कौन सा चौथे में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ASTC। क्या है, जैसे BSTC होता है ना, तो वैसे BSTC 12वीं पास जो टीचर बनने के लिए करते हैं तो उसका नाम आजकल DLED हो गया। तो ये BSTC से नाम याद रख सकते हैं ASTC। क्या है, ASTC। तो A का मतलब क्या है, पहले चतुर्थांश में तो आएगा A, दूसरे में दूसरा शब्द लिख दो S, तीसरे में क्या लिखोगे T और चौथे में क्या लिखोगे C। चौथे में क्या लिखोगे, C लिखोगे। ठीक है, तो ये 4 शब्द थे ASTC, चारों चतुर्थांशों में लिख दिए। अब इनका मतलब देखो क्या होता है। A का मतलब है और, A का मतलब क्या है और का मतलब सभी, इसका मतलब सभी का मतलब ये 6 की बात कर रहा हूं। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पहले चतुर्थांश में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, धनात्मक मिलेंगे। दूसरा है S का मतलब है साइन थीटा, और साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, लास्ट वाला होता है कोसेक। अरे ये पढ़ते थे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, 10वीं क्लास में पढ़ाओगे ये सर्वसनी का आपने। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। तो S का मतलब ये है कि साइन थीटा और इसका अपोजिट कौन है, कोसेक थीटा। ये दोनों हैं वो दूसरे चतुर्थांश में क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। तीसरा है T का मतलब है टेन थीटा, और टेन थीटा है उसका अपोजिट कौन होगा, कोट थीटा। तो ये दोनों हैं वो क्या रहेंगे, हमारे पॉजिटिव रहेंगे। C का मतलब क्या है, cos थीटा, और cos थीटा का अपोजिट देखो कौन है, sec थीटा। ये क्या है, sec थीटा। तो ये दोनों हैं वो कैसे रहेंगे, हमारे पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बात हो गई ASTC, यानी प्रथम चतुर्थांश में A है वो पॉजिटिव है, दूसरे में S है वो पॉजिटिव है। S का मतलब हो गया साइन थीटा और कोसेक थीटा, T का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा, और C का मतलब हो गया cos थीटा और सेक थीटा। तो ये क्या होंगे, हमारे धनात्मक होंगे। तो ये चिन्ह निर्धारण है वो इसके अनुसार कर रहे हैं। और आप लोगों ने इस चीज को गौर किया होगा कि भाई जब आपने 10वीं क्लास में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की मानों की टेबल बनाई थी, जिनकी टेबल बनाई थी 0 से लेके 90 तक की टेबल बनाई थी, उसमें क्या आपको एक भी मान नेगेटिव मिला क्या,
अरे जैसे ऐसे लिखते थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमारे 6 के 6, उसमें उस टेबल को, अभी भी आपके पास टेबल रहेगी, वो काम में आएगी। तो उस टेबल में आप ये बताओ कि भाई कोई भी मान नेगेटिव आया था क्या, कि भाई कि साइन का मान, कोस का मान ऐसे माइनस में 1/√2 ऐसा मिला क्या आपको? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, 0 से 90, और 0 से 90 है वो कौन से चतुर्थांश में आती है, फर्स्ट में आती है। 0 से 90 तक कौन से चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या है, ए, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान धनात्मक थे। और यही कारण था कि भाई आपकी जो मान की टेबल थी 0 से 90 तक की 10वीं क्लास तक, उसमें क्या था, तो भाई सारे मान कैसे आते थे, धनात्मक। तो उसका रीजन ये है कि भाई प्रथम चतुर्थांश में सभी मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए हमारे पास ये स्थिति बनी। ठीक है, इसके बाद देखो, तो ये हमारा चतुर्थांश में चिन्ह निर्धारण हो गया कि भाई पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में एस, एस का मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसेक, तीसरे में देखें तो पहले तो इसकी रेंज पता होनी चाहिए आपको, भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। दूसरी बात कि भाई पहले में कहां से कहां तक के मान आएंगे, दूसरे में कहां से कहां तक के मान आएंगे, तीसरे में कहां से कहां तक के मान आएंगे, चौथे में कहां से कहां तक के मान आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि भाई पहले में ये सूत्र है हमारा ASTC, तो ए का मतलब पहले में सभी पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और उसका उल्टा कोट, और सी का मतलब कोस और सेक। ये हमारे क्या हो गए, चिन्ह निर्धारण के लिए हमारे पास ये टेबल होगी, तो इसको आप बना सकते हैं। इसके बाद यहां से लिखेंगे माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको लिख लिया होगा आपने। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुपात है हमारे, उसमें पहला है माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, इसका मतलब ये थीटा दिख रहा है ना, उसकी जगह क्या आएगा, माइनस थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन माइनस थीटा पहला, दूसरा क्या लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा, तीसरा है टेन माइनस थीटा, चौथा है हमारा कॉट माइनस थीटा, पांचवा हो गया हमारा सेक माइनस थीटा, और छठवां हो गया हमारा कोसेक माइनस थीटा। कितना हो गया, कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम भाई माइनस थीटा के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें क्या आएगा, केवल कोस है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो सामने कि भाई कोस है वो और एक सेक है वो, ये क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी क्या आएंगे, नेगेटिव। तो ये तो क्या बना दो इनके सामने, तो पॉजिटिव बना दो, ये बन जाए यहां से सेक थीटा, और ये बाकी है वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब देखना नेगेटिव क्यों आएंगे उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ से टेन माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और ये हो गया आपका माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय, अब इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। भाई इसमें केवल एक शब्द लाइन याद रखनी है कि माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में, याद रखने की ट्रिक है, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोस थीटा व सेक थीटा धनात्मक होते हैं, सेक थीटा धनात्मक होते हैं। बस इतनी सी याद करनी है कि भाई पॉजिटिव कौन है, कॉस और सेक, कॉस और उसका उल्टा कौन है, सेक, वो पॉजिटिव होते हैं माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में, और बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब यही पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसका कारण देखो। अभी हमने ये बनाया था चतुर्थांश, भाई ये क्या बनाया था हमने, चतुर्थांश, और उसमें लिखा था ASTC, ये लिखा था ASTC, यानी पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, इसमें S पॉजिटिव, इसमें T पॉजिटिव, और इसमें SC पॉजिटिव। C का मतलब कौन है, कोस और सेक। अब देखना यहाँ, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई भी एक लाइन है, ये क्या है हमारी, कोई भी एक लाइन है, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु स्थित है, वहां कोई भी स्थित है, ये मान लीजिए ये लाइन आपका किसका काम कर रही है, कि दर्पण का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, दर्पण का। तो इसका प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, वो कैसा बनेगा, जैसे ऐसे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ देखो ये ए है और ये हमारा क्या है, सी। ये पहला चतुर्थांश है, ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात यही तो स्थित है। अब इनका प्रतिबिंब आएगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव बनेगा। अरे जैसे यहाँ हमारे पास ये दर्पण का काम करिए, यहाँ कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बनेगा। उल्टा को किससे दर्शाते हैं, नेगेटिव से। तो यही बात यहाँ है कि हमारे सारे चतुर्थांश पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ए में स्थित है, तो ए का प्रतिबिंब इस लाइन से बनाएंगे तो यहाँ क्या बनने चाहिए, सभी नेगेटिव बनने चाहिए। अब ये देखो कौन सा चतुर्थांश है, यहाँ चौथा है, सभी नेगेटिव बनने चाहिए। ये कौन सा है, चौथा है। तो चौथे में देखो कौन पॉजिटिव होता है, चौथे में तो हम कहते हैं चौथे चतुर्थांश में सी होता है। सी का मतलब कौन होता है, कोस और सेक, वो क्या होते हैं आपके धनात्मक। यही कारण है कि माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा एक तो कोस और एक सेक है, उनके मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया हमारा माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भाई कोस और सेक हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ नोट लगा के एक बात लिखेंगे आप, नोट। और नोट का पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें। नोट ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में यदि कोण का मान 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा, कोण का मान 90 प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब 90 प्लस थीटा। प्लस थीटा का मतलब क्या है, 90 से ज्यादा मान होगा। 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ कम हो रहा है। थीटा का कोई भी मान हो सकता है वहां आपके पास, तो उसमें से कम हो रहा है। 270 प्लस थीटा, इसका मतलब 270 में जुड़ रहा है और एक 270 में से कम हो रहा है। ऐसे मान आपको मिलते हैं, यानी 90 के साथ और 270 के साथ क्या मिलेगा, प्लस थीटा मिले या माइनस थीटा मिले। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी ये त्रिकोणमितीय मान हैं, ये वाले वो आपस में कैसे चेंज होते हैं देखना। ये कोणों का ध्यान रखोगे किस पर, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, उसी पे चेंज होंगे। तो यहां से कहेंगे हम साइन थीटा है वो तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका कोस थीटा में। और कोस थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। दोनों साइड एरो का मतलब है कि ये तो इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। और कोट थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। दोनों साइड एरो है। बच गया कौन, सेक थीटा। तो सेक थीटा है वो कोसेक में चेंज होगा और कोसेक थीटा है तो वो किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। कब, जब हमारे पास कोणों के मान ये आएंगे। और ये चेंज होने का कारण क्या है, विषम गुणज है भाई। 90 और 270 क्या है, विषम गुणज कोण है। और सम गुणज कौन से होते हैं, ये 0 से लेके 180 360 वाले ये सम गुणज होंगे। तो विषम गुणज के कारण ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नोट और लिखे यहाँ, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण का मान, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण का मान 180 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, ऐसे लिख लो। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं।
इसका मतलब साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है वो कॉस ही रहेगा, टेन है वो टेन ही रहेगा, कोट है वो कोट ही रहेगा, जबकि ये क्या हो जाएंगे आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे दो नोट हैं वो इंपॉर्टेंट नोट हैं। तो यहाँ से हमने देखा माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें क्या देखा तो भाई माइनस थीटा में क्या होगा, कॉस और सेक है वो क्या रहेंगे हमारे पॉजिटिव रहेंगे। क्यों रहेंगे उसका कारण मैंने आपको प्रतिबिंब बना के दिखा दिया। भाई पहले की इमेज कहाँ बनेगी, चौथे में बनेगी, और चौथे में कौन है पहले ही कॉस और सेक है वो पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में ये क्या हो गए हमारे धनात्मक ही हो गए। ठीक है, अब यहाँ दो नोट हमारे ये हो गए। अब लिखते हैं हम 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये पहला पॉइंट हो गया माइनस थीटा के अनुपात, और अब लिखेंगे 90 माइनस थीटा के अनुपात। अब इसको ढंग से समझना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला तो हो गया हमारा ये, और दूसरा है अब हमारा दूसरा पॉइंट है 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसका मतलब यहां लिखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा, यहां लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, फिर हो गया हमारा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और लास्ट में आ जाता है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का मतलब है जो थीटा हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा आता था उनकी जगह आपको ये कोण लिखना है, तो उसको क्या कहेंगे 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो ये अनुपात हमारे पास इस प्रकार से आ गए। अब देखो 90 अभी नोट लिखा था हमने कि 90 प्लस माइनस थीटा हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो चेंज होते हैं। चेंज में से अगर ये साइन है तो वो क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, कोस है तो क्या बन जाएगा साइन। अभी लिखा था ना इधर हमने तो भाई साइन थीटा है उसको चेंज करना है किसमें, कोस थीटा में। कोस थीटा ये टेन थीटा है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, कोट थीटा में। दोनों साइड एरो लगा के लिखे थे। और यहाँ था हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा उसको किसमें चेंज करेंगे, कोसेक थीटा में चेंज करेंगे। तो ये किस पर लागू होता है, ये कोणों पे। तो यहाँ देखो हमारा कोण कितना है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब चेंज होने वाला रूल हमारा लगेगा। तो ये साइन है तो साइन के सामने क्या लिखो, कोस थीटा लिखो, कितना लिखो कोस थीटा। कोस है तो कितना लिखो साइन लिखो, ठीक है। टेन है तो कितना लिखो कोट, ये कोट लिखो, ये कोट थीटा हो गया। कोट है तो कितना लिखेंगे टेन थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा है तो कितना लिखेंगे कोसेक थीटा, और कोसेक है उसके सामने क्या लिखेंगे सेक थीटा। पहला काम तो ये हो गया हमारा चेंज वाला हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, तो हमने लिखा था 90 प्लस माइनस थीटा हो, यानी प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो उस केस में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से चेंज हो गए। अब यहाँ से देखना है इनके चिन्हों की बात करनी है। किसकी बात करनी है, चिन्हों की। तो चिन्हों के लिए हमने चिन्हों का निर्धारण कर लिया। चिन्हों के निर्धारण में देख लिया हमने 0 से 90 डिग्री पहला चतुर्थांश होता है, और 90 से 180 तक कौन सा होता है, दूसरा होता है, और 180 से 270 तक कौन सा होता है, तीसरा होता है, और 270 से 360 तक हमारा कौन सा होता है, चौथा होता है। ये चतुर्थांश हमने रेंज में देख ली, और इसमें लिखा था इसमें ए होता है, इसमें एस होता है, इसमें डी होता है, इसमें क्या होता है सी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसके चतुर्थांश का चुनाव करो। भाई चिन्ह निर्धारण के लिए सबसे बड़ी बात है एक तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। दूसरी बात आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये जो आपको कोण दे रखा है जिसपे आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हो वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कुछ कम हो रहा है, 90 में से कुछ कम हो रहा है। क्या 90 उसका मान रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि 90 में से कुछ घटा लो, जैसे 1 डिग्री घटा दिया आपने तो कितना हो गया 89 डिग्री हो गया ना। तो देखो पहले चतुर्थांश का चुनाव करते हैं, तो पहले में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान आते हैं। 0 से कहां तक आते हैं 90 तक, तो 90 में से कुछ घटा रहे, इसका मतलब ये पता लगा कि हमारा मान है किसका, इस थीटा का, वो कौन से चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, ठीक है। जैसे प्लस होता है यहाँ, कितना होता है यहाँ प्लस, नेक्स्ट है वो ये लिखेंगे प्लस वाला ही, प्लस होता, तो प्लस होता तब कौन से चतुर्थांश में आता, देखो यहाँ तक तो 90 तक के मान है वो इसमें आएंगे, और 91 भी हो गया तो क्या आएगा इसमें। तो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 में कुछ जोड़ रहा हूँ, तो 90 में कुछ जोड़ूंगा, इसका मतलब 90 से ज्यादा होगा या कम होगा,
ज्यादा होगा। तो जैसे अब आपको ये पूछा जाए कि 90 प्लस थीटा है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, वो दूसरे में होगा। कितने होगा, दूसरे में। फिर आपको ये कहा जाए कि 180 माइनस थीटा कौन से में होगा, 180 माइनस थीटा। देखो 180 की बाउंड्री है तो 180 में से कुछ कम कर रहे हैं तो वो भी कहाँ रहेगा, दूसरे में रहेगा। कहाँ रहेगा, दूसरे में। फिर आपको ये कहा जाए कि 270 प्लस थीटा, ये 270 माइनस थीटा कहाँ आएगा, देखो 270 इसमें है तो 270 में से कुछ कम करेंगे तो 270 इसमें रह जाएगा। और एक 180 प्लस थीटा देखें कि 180 प्लस थीटा कोण का मान है तो 180 की लाइन ये है ना, उसमें थीटा जोड़ रहे हैं तो कौन से चतुर्थांश में चले जाएंगे। तो प्रत्येक चतुर्थांश है वो कितनी बार काउंट होगा, 2 बार होगा। जैसे जैसे स्थितियां बदलती जाएगी वैसे वैसे हम पहले सबसे पहले चिन्ह निर्धारण के लिए आपको क्या काम करना है, चतुर्थांश का चुनाव करना है। तो पहले 90 माइनस थीटा, इसका मतलब आपको पता लग गया कि 90 से कम पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट, भाई प्रश्न आते हुए आपका यहाँ गलत हो जाता है। उसका कारण क्या है, भाई चिन्ह निर्धारण के लिए चुनाव कर लिया कि फर्स्ट चतुर्थांश, और फर्स्ट में क्या है ए, और ए का मतलब क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है। इसका मतलब इन सबके चिन्ह कैसे आएंगे, धनात्मक। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है जब ये चेंज होने वाले हो ना, ये वाले यहाँ देखो चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका मतलब आपको इस साइड से चिन्हों का निर्धारण करना है। चेंज होने वाले हैं तब आपको, ये तो चेंज होने के बाद आया, वास्तविक तो ये है ना हमारे, तो इस साइड से आपको चिन्हों का निर्धारण करना है। क्या कि भाई साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। इसका मतलब इनके सामने आएंगे वो भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे रहेंगे, धनात्मक। और धनात्मक रहने का कारण क्या रहा कि भाई हमारा जो कोण है ना 90 माइनस थीटा, वो कहाँ स्थित है, पहले चतुर्थांश में। और पहले में क्या होता है, ए होता है, ए का मतलब ऑल होता है, ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो इनको लिख लेंगे आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, तो आप अलग से लिखोगे, मैं इसी में लिख रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय, इसके 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब यहाँ क्या कर दूंगा, अब प्लस कर दूंगा। आप अलग से लिखोगे, इनको इसी में नहीं करना है, नई लाइन से लिखोगे आप। साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब देखो कोण वही है आपका 90 प्लस माइनस थीटा हो, यानी प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, चेंज होंगे। चेंज कर दिए जाओ, साइन के सामने कोस आ गया, कोस के सामने साइन आ गया, टेन के सामने कोट आ गया, कोट के सामने टेन आ गया, सेक के सामने कोसेक आ गया, कोसेक के सामने क्या आ गया, सेक आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज भी हो गया। अब तीसरा काम, यानी आपको क्या करना, चिन्ह निर्धारण करना है। तो चिन्ह निर्धारण के लिए हमारी चतुर्थांश सही हो गया। अब पहले तो ये देखो कि भाई आप जो 90 प्लस थीटा कोण ले रहे हैं वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो 90 से ज्यादा है या कम है, ये आइडिया लगाना है। तो 90 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होगा, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है। और दूसरे में पॉजिटिव कौन होता है, एस होता है। एस का मतलब क्या है, साइन और कोस। अब गलती यहाँ ये मत कर देना कि भाई ये रहा साइन, ये रहा कोस, इनको क्या बना दे हम, ये साइन और कोसेक, ये साइन रहा, ये कोसेक रहा, इनको पॉजिटिव बना दे। नहीं, चेंज हो रहे ना, उसको इधर से चिन्ह देखना उसका। ठीक है, सभी का ही देख लो आप, तो इधर से भाई चिन्ह जब भी देखना आपको तो इधर वाले का चिन्ह देखना है कि इसको पॉजिटिव स्थित, देखो कौन स्थित है, ये तो परिवर्तन होने के बाद आया है। वास्तव में तो हमारा ये कौन है ना, वो स्थित है चतुर्थांश में। तो कहाँ स्थित है, चतुर्थांश में, तो आपका ये स्थित है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा स्थित है, इसका मतलब इस साइन को पॉजिटिव बनाना है। तो इस साइन को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसके सामने वाला भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये साफ पॉजिटिव रह गया। एक कोसेक है तो ये रहा कोसेक, तो कोसेक के सामने वाला भी पॉजिटिव। बाकी सबको क्या बना दो, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब है साइन थीटा और कोसेक थीटा है, वो हमारे धनात्मक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हमने इसको साइन को इधर से पकड़ा, कोसेक को भी इधर से पकड़ा, इसका मतलब ये पॉजिटिव, तो इनके सामने वाले भी पॉजिटिव, और शेष बच गए वो क्या आएंगे, नेगेटिव। तो 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये मान हमारे कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमारा चैप्टर 3 है, उसकी प्रश्नावली 3.1 है, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक बातें आपको इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।